साथियों नमस्कार। मेरा प्रणाम आप सभी को। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं बुक का रिव्यू करूंगा और बुकलेट की बात करूंगा, कौन कौन सी पुस्तकें उपयोगी हैं आपके लिए। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक पुस्तकों का पहाड़ सा लगा हुआ है और मैं एक एक करके आपको इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि जो टीजीटी परीक्षा में जो पहले 125 प्रश्न होते थे, इस बार आयोग ने 120 प्रश्न किया है और 5 प्रश्न कम कर दिया है। ठीक, तो अब 60-60 होगी, इसलिए आप घबराइए मत। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस के पांडे सर की पुस्तक। तो मेरे पास जैसा आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, एस के पांडे, प्रयाग एकेडमी, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में शिक्षक हैं, लेखक हैं और उनकी कोचिंग भी है ईशान मार्केट में। मेरे पास तो पुराना एडिशन है इनके पास 2014 वाला, लेकिन नए एडिशन 2025-26 आ गई है। आप इसकी विषय सूची देख सकते हैं। कंटेंट बहुत बढ़िया है इनका। हाँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, वो हर किताब में रहती है, कोई बुक सफिशिएंट है नहीं। ठीक है, आज के इस दौरान। और दूसरी पुस्तक मेरे पास प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि द्विजेंद्र नारायण झा, कृष्ण मोहन श्रीमाली की है। और इसी अगले क्रम में मेरे पास केसी श्रीवास्तव की पुस्तक है। जैसे कि आप आमुख में देख सकते हैं, श्री कृष्णचंद्र श्रीवास्तव। एक पुरानी बुक है। इसकी विषय सूची आप इस प्रकार देख सकते हैं। इसमें पाषाण युग से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक दिया हुआ है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। ये बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है टीजीटी वीजीटी के दृष्टिकोण से और सिविल के दृष्टिकोण से। और एक नए आधुनिक राइटर हैं जो इस समय प्राचीन भारत के इतिहास में, सौरभ कुमार चौबे, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सल बुक, अल्लाहपुर प्रयागराज से इनकी पुस्तक पब्लिकेशन होती है। प्राचीन भारत की पुस्तक में भी महत्वपूर्ण योगदान दे दी है। इनकी विषय सूची देखिए इस प्रकार है। इन्होंने भी पाषाण काल से लगभग 1200 ईसा पूर्व तक कवर किया है। और सबसे खास बात क्या है इसमें कि लास्ट में एमसीक्यू भी दिए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में एमसीक्यू दिए हैं। इसके अलावा मेरे पास क्विक रिवीजन के लिए इतिहास की एक और पुस्तक है, संजय सिंह, एसएस पब्लिकेशन इलाहाबाद से प्रकाशित होती है ये पुस्तक। ये फैक्टों का इसमें भंडार है। ठीक है, इसकी 3 पार्ट आती है। मैं तीनों पार्टों को आपको अलग अलग दिखाऊंगा। इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं। मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। इसमें देखिए फैक्टों का भंडार है। ठीक है, प्रत्येक लाइन में 4-4 फैक्ट आपको दिए गए हैं। एक रिवीजन के लिए है, नए बच्चे हैं उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, इसमें इतना
तथ्य भरा हुआ है। इसमें मैंने देखिए कई सारे ऐड किए हैं, आप भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने संगम को ऐड किया हुआ है, देखिए। तो ये रही प्राचीन बुक, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। प्राचीन पुस्तक में एक और राइटर हैं पप्पू सिंह प्रजापति, उनके काफ़ी अच्छी राइटर है, लेकिन अगर आप सौरव कुमार चौबे को पढ़ रहे हैं तो उनकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। आप दोनों में से एक पढ़ सकते हैं। अब हम मध्यकालीन पुस्तक के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको संजय सिंह के सेकंड पार्ट के बारे में, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, देखिए 800 से 705 ईस्वी तक, ठीक है। इसकी विषय सूची आप देख सकते हैं। मराठा तक दिया हो गया है इसमें, 800 से लेकर 1200। इसके बाद मराठा साम्राज्य तक दिया गया। इसमें पूरा फैक्ट बहुत दिया, फैक्ट का भंडार है। देखिए इसमें मैंने चीज़ें ऐड करी है। इसके बाद हम देखते हैं सतीश चंद्र बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं अपने ज़माने में। इसकी विषय वस्तु आप देख सकते हैं। सतीश चंद्र जो है टीजीटी पीएचडी के दृष्टिकोण से सही नहीं है, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत कम दिए गए हैं। हाँ, हालांकि जो बच्चा इतिहास पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें कहानी नुमा दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा मोटी पुस्तक है नहीं, लगभग 350 पेज के आसपास है। हाँ, 371 मान लीजिए इसमें पृष्ठ है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से बच्चा 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। शुरुआत करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसके बाद मैं बात करूँगा मध्यकालीन भारत के लिए सौरव कुमार चौबे। सौरव कुमार चौबे जो प्राचीन इतिहास लिखे हैं वो मध्यकालीन पे लिखे हैं। इनकी विषय सूची आप देख सकते हैं। इन्होंने लगभग सारे पॉइंट कवर किए हुए, लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या है इसमें कि फैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि कई बुकों का सारगर्भित रूप इसमें है। आप देख सकते हैं इनकी संदर्भ ग्रंथ सूची में किस किस से इन्होंने लिया है। इरफान हबीब, सतीश चंद्र, एनसीईआरटी, हरीशचंद्र वर्मा, जेएल मेहता, जितने भी अच्छे अच्छे राइटर हैं, यदुनाथ सरकार, सबको उन्होंने कवर किया है। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे एस के पांडे सर की, जो कि मैंने इनकी प्राचीन इतिहास आपको दिखाई थे। देखिए मध्यकालीन इतिहास जो है एस के पांडे सर की है। इनकी विषय सूची आप देखिए। इस्लाम के उदय से लेकर मुगल वंश तक दिया हुआ है। संस्कृति है, विदेशी यात्री भी हैं। शब्दावली लास्ट में आपको दिखाते हैं कैसे उन्होंने दी रखी होती है। देखिए ये शब्दावलियाँ हैं। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इसके बाद मैं बात करूँगा एलपी शर्मा। देखिए एलपी शर्मा राइटर हैं। इनकी विषय सूची आप देख सकते हैं। अरबों का आक्रमण से लेके मराठा साम्राज्य तक है। और इसमें इनकी पुस्तक की हम बात करें तो ये पुस्तक बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से दी गई है।
कहानी नुमा ये भी है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ख़ास बात क्या है कि इसमें कि 1-2 पेज में बाबर के बारे में उनका जीवन चरित्र जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है, जो कि और बुक में मुझे आज तक देखने को नहीं मिली। ठीक है, बाकी शब्दावलियाँ इसमें भी है। बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। और इसके बाद मेरे पास हरीशचंद्र वर्मा साहब की बुक है। ये बहुत ही मोटी बुक है, इसका 2 पार्ट आता है, तो सेकंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट देखिए इसका ये है 750 से 1540, 1540 से 1761। इसे सोचिए आपको दिखा देंगे, नहीं तो आप लोग कहेंगे कैसे ही रख दिए। देखिए उत्तर भारत का जो संस्कृति है 750 से 1200 लेके दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, क्षेत्रीय राज्य है, उसके बाद खिलजी वंश ले के देखिए यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। बस इसके बाद 1540 से 61 तक यही दिया गया है। देखिए इसकी विशेष सूची 16वीं सदी की पूर्वार्ध में भारत की स्थिति, शेरशाह से लेके जमींदार जागीरदार को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। धार्मिक सामाजिक जीवन, मुगलकालीन शासन व्यवस्था, मराठी चित्रकला, मुद्रा प्रणाली, विदेशी यात्री जितने भी आए थे, यूरोपीय शक्तियों का विस्तार, पंजाब। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। हम बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में देखिए मेरे पास लगभग 1 दर्जन तो पुस्तकें होंगी ही। सबसे पहले हम बात करेंगे बिपिन चंद्र सर की। उनकी विषय वस्तु आप देख लीजिए। 18वीं सदी के भारत में राज्य और समाज, यूरोपीय को आगमन से लेके सामाजिक धार्मिक आंदोलन से लेके स्वराज के लिए संघर्ष, नई शक्तियों का आविर्भाव, मतलब कंप्लीट कर दिए हैं ये। तो देखिए ये सब बेसिक बुक है, बहुत ऑथेंटिक बुक है। जो शुरुआत कर रहा है इतिहास उसके लिए रामबाण पुस्तक है। फिर एक पुस्तक और देखिए मेरे पास है बिपिन चंद्र की सर की, और मृदुला मुखर्जी लिखे हैं, आदित्य मुखर्जी सब मिलकर लिखे हैं। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, तो इसमें लगभग वही कहानियाँ दी गई हैं। मैं आपको इसकी विशेष सूची में दिखाई दे रहा हूँ। 1857 का विद्रोह, एजेंसी की स्थापना, गांधी युग, राष्ट्रीय आंदोलन, ये बुक पूरा कवर करती है। 1857 के बाद से बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है। सिविल में तो जितने विद्यार्थी उनके पास रहते हैं और टीचर भी इसे खूब पसंद करते हैं। मेरे पास एक पुस्तक और है मजूमदार साहब की, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री है। देखिए यूरोपियों का आगमन से स्टार्ट है। इसकी विशेष सूची में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश शक्ति का उदय, द्वितीय खंड में
राजनैतिक संबंध। एक क्विजन के लिए संजय सिंह की पुस्तक है, आप नाम देख सकते हैं। ये जो है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों के उदय से लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण, जो कि 1946 कैबिनेट मिशन के उसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया तक है। और इसमें कुछ आधुनिक भारत के ऐतिहासिक व्यक्तित्व जैसे अम्बेडकर, नेहरू, पटेल, गांधी इत्यादि की जीवनियाँ दी गई है अंत में। बहुत ही क्विजन के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसके बाद मैं बात करूँगा प्लासी से विभाजन तक, और उसके बाद एक पुस्तक आती है। इसके राइटर हैं शेखर बंदोपाध्याय, वेलिंगटन न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। जैसे कि नाम से ही दिखाई दे रहा है प्लासी से विभाजन, तो इसमें यूरोपीय का आगमन दिया नहीं गया है। 18वीं सदी का संक्रमण, इसमें मुगल साम्राज्य का पतन से लेकर स्वतंत्रता और विभाजन का पश्चात इतिहास पूरा दर्शाया गया है। इस बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपसे। जो नेट JRF दे रहे हैं उनके लिए पुस्तक बहुत ही अच्छी है। ये पुस्तक प्रॉपर सिविल के लिए बनी हुई है। TGT PGT के लिए ज़्यादा सहायक नहीं है। ये डायलॉग फॉर्म में लगभग लिखी गई है। मतलब इसमें जो विदेशी राइटर हैं, देसी राइटर, उन्होंने कौन सा तर्क दिए, फिर उनके तर्क में और इतिहासकारों ने क्या तर्क दिए, उसी के आधार पे पुस्तक लिखी गई है, जो कि थोड़ी सी टफ है। इसे समझने में बहुत कठिनाई होती है। ये आधुनिक भारत का इतिहास, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं, राजीव अहिर ने लिखा है इसे। ये लगभग हर सिविल एस्पिरेंट के पास ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। देखिए 2023 का संस्करण है। ये पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कवर करती है। इसकी विशेष सूची आप देख सकते हैं। यूरोपियों का आगमन से लेके देश आज़ादी के बाद तक और आज़ादी के बाद का इतिहास, सब कुछ इसमें अच्छे से कवर किया हुआ है। देखिए आज़ादी के बाद का इतिहास जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय विदेश नीति का विकास। देखिए यहाँ से स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रोत्तर विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, स्वतंत्रता के बाद इसमें केवल यही पूछ लेता है कि रेडक्लिफ का पूरा नाम क्या है, कौन कौन से आयोग गठित किए हुए थे। बहुत कम पूछता है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। प्रधानमंत्री का कार्यकाल इंदिरा लाल बहादुर शास्त्री जी और जनता पार्टी मोरारजी देसाई। संभवतः इसमें प्रधानमंत्री मोदी तक का कार्यकाल दिया गया है। हाँ देखिए NDA। ये पुस्तक कहानी नुमा लिखी गई है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आपके पास अगर भरपूर टाइम हो तो आप पढ़ सकते हैं इसे। तो अगली हम बुक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि एस के पांडे सर तीनों इतिहास लिखे हैं, तो इनका तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। विशेष सूची दी गई है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन से लेकर स्वतंत्रता युग तक ये भी लिखे हैं। लगभग सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। बहुत ही बेसिक कहानी नुमा लिखे हैं सर, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको फैक्ट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। और देखिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें इन्होंने भी अंत में MCQ दिया है।
इसके बाद एक और अच्छी बुक जो सिविल के दृष्टिकोण और टीएसटी के लिए है, वो आधुनिक भारत का इतिहास, BL ग्रोवर, अलका मेहता और यशपाल सर के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आती है। 1707 से आधुनिक काल तक, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से लेके स्वतंत्रता प्राप्ति तक एक बुक लिखी गई है, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। इसकी विशेष सूची देखिए, यहाँ से प्रारंभ होके देखिए, नेहरू युग स्वतंत्रता का प्रथम चरण। ये पुस्तक जो है कहानी नुमा है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है भी। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, अन्यथा ये नहीं है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा। ये और स्पेक्ट्रम दोनों ही बहुत अच्छी बुक है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है। 4 महीने में इसे पढ़ना और कई बार रिवीजन करना, याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आपको कौन सी चीज़ें पुस्तक फॉलो करनी है। और एक जो पुस्तक है बौद्धिक प्रकाशन की, जो परीक्षा वाणी आती है, भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें फैक्टों का अंबार लगा रहता है। और जो इनके अलावा आपके पास एक देखिए प्रीवियस ईयर होनी चाहिए। मैंने यूथ का लिया है, आप घटना चक्र किसी का भी ले सकते हैं। 14,258 प्रश्न लगभग इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, तमाम परीक्षाओं के और नेट JRF के भी प्रश्न डाले हैं। सबसे अच्छी बात क्या है तो विषयवार पूरा एकदम है। आप देख सकते हैं कि हड़प्पा से लेके स्टार्ट होके जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में पूरा प्रश्न पूछा गया है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से दिया गया है। ये लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ कितने पृष्ठों की। 928 पृष्ठों की ये पुस्तक है। लेकिन क्या है, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, सिलेक्शन लेना है तो। मैं बीच में आपको सिलेबस भी दिखा देता हूँ। देखिए, आप वीडियो को रोक के सिलेबस देख सकते हैं। ऊपर TST का है, नीचे PGT का है। तो इसमें पूरा ऐतिहासिक संस्कृति से लेके मौर्य काल, तुर्क आक्रमण, जिसमें से मुगल भी शामिल हैं, इसके बाद आधुनिक काल, और देखिए स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन 2000 तक पूछता है। इतना नहीं पूछता है लेकिन लिख दिया है सिलेबस में, तो आप पढ़ डालिएगा। ये तो रहा बुक का रिव्यू, ठीक है। हाँ, अब मैं बात करूँगा कि कौन सी मुख्य पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिक से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, वो SK पांडे सर की तीनों बुक, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, वही फॉलो करिए और दबा के वही पढ़िए, ठीक है। 3-4 बार 5 बार जितना आप पढ़ सके उतना पढ़िए। इसमें आपको फैक्ट भी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। जो कथन और कारण के प्रश्न आते हैं आपको उनसे बनने लगेंगे। इनके अलावा 3 बुक के अलावा एक स्टैंडर्ड बुक है जो आपको पढ़ने की फैक्ट बहुत पूछता है, ठीक है। परीक्षा का स्तर बदल गया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्राचीन इतिहास के लिए सौरभ चौबे की बुक और मध्यकालीन के लिए भी सौरभ चौबे की बुक।
आधुनिक के लिए आप एक राजस्थान राइटर हैं अरविंद भास्कर सर। उनकी दो वैल्यूम आती है, पहला यूरोपियों का आगमन से लेकर 1857 तक और दूसरे 18 स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, सेकंड पार्ट आती है उनकी, पूरा कवर किए हुए हैं आप। अगर वो अभी तो नहीं आ रही है मार्केट में, प्रिंटिंग हो रही है, अगर वो मिल जाए तो उसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, परीक्षा वाणी से भी ज़्यादा फैक्ट है, और कहानी नुमा भी लिखी गई है। आप पेंसिल रख के लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाइए। अगर वो नहीं मिल रही तो परीक्षा वाणी इसके लिए सफिशियंट है, भी लगभग सारे फैक्ट कवर कर रही है। हाँ, ये देखिए 125 प्रश्न पूछा जाता है, तो किसी भी बुक में आपको 125 डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, ठीक है, आपको 110 115 बुक पुस्तक से मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ इतने में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको शोध नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। मैं कई साल से इतिहास पढ़ रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है। मैंने दृष्टि में हिस्ट्री ऑप्शनल में कोचिंग किया है अख्तर मलिक सर से, ठीक है। और मैं नेट भी दे रहा हूँ। तो मेरा जहाँ तक अनुभव यही रहा है कि ज़्यादा शोध ना किया जाए, लेकिन नेट तो बहुत अलग चीज़ है। वो तो एक बुक से पूछता नहीं, जितनी बुक आपको दिखाए ना सबसे वो पूछता है। एक ही प्रश्न पूछेगा लेकिन कई पुस्तकों से पूछता है, बहुत ही ऑथेंटिक प्रश्न पूछता है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रहता, ठीक है। कि हाँ, कभी कभी वो भी गलती करता है, जैसे कि पिछली बार जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 7-8 प्रश्न मिस थे, नहीं तो मेरा नेट तो हो गया होता। 2 प्रश्न से रुक गया इसी वजह से कि 7-8 प्रश्न मिस थे, आयोग नहीं माना। खैर छोड़िए। तो आप बिगनर हैं, आप यहीं से शुरुआत करिए, ठीक है। बाकी आपको जो भी परेशानी हो बुक से संबंधित, आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो धन्यवाद।